हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आज 21 जून है, योगा डे है, मॉर्निंग सेशन है ना। एक धमाकेदार करंट अफेयर्स क्विज आपका वेट करती रहती है ना। मैं सुधाकर श्रीवास्तव लेकर आए हैं करंट अफेयर क्विज का मॉर्निंग सेशन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेली मॉर्निंग सेशन में क्या होती है, डेली करंट अफेयर्स क्विज होती है, और इवनिंग सेशन में क्या होती है, स्टैटिक जी के वन लीनियर फॉर्म में होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है, जो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्विज ना। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय एथलीट ने 86.69 मीटर के थ्रो के साथ कुटेन गेम्स ना, कुटेन गेम्स का मत, ठीक है, में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ए कह रहा है संदीप कुमार, बी कह रहा है तेजिंदर पाल, सी कह रहा है नीरज चोपड़ा, डी कह रहा है शिवपाल सिंह। डी कह रहा है शिवपाल सिंह, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं नीरज चोपड़ा ना, बहुत ही फेमस, इस समय तो यार यूथ आइकॉन चल रहे हैं ना। मेरे भी आइकॉन है यार, देखा ना अभी आप ओलंपिक में जैवलिंग में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड लेके आए हैं ना इंडिया के लिए, और नाम रोशन किया ना। जो आपका ये कुटेन गेम्स हो रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है, स्पेन में, सॉरी टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में हो रहा है, ठीक है। और टोक्यो में क्या किया है नीरज कुमार ने अपने जैवलिन थ्रो में, ठीक है, कितने की रेंज मारी हुई है, 86.69 करके वहां पे क्या किया है, गोल्ड पाया है। क्लियर है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इस वर्ष के विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस का मतलब ये होता है रिफ्यूजी डे ना, रिफ्यूजी डे। आपने देखा होगा अपने आसपास के उसमें कि कहीं कहीं रिफ्यूजी डे कॉलोनीज होती है, देखा है कि नहीं देखा है। वहां पे क्या होते हैं, अलग अलग, जैसे कभी कभी हम लोग छोटे से शहर में रहते हैं तो रिफ्यूजी कॉलोनी है, वहां पे क्या रहते हैं, हमारे यहाँ तो सरदार रहते हैं, तो जो क्या होता है हिंदू परिवार का ही एक सदस्य है ना, लेकिन ना क्या है, उनको एक स्पेस दे दिया गया है, ठीक है, कि आप यहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल उनको उसी स्पेस में रह सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग शहर में भी रह सकते हैं, लेकिन एक रिफ्यूजी कॉलोनी उनके लिए बना दी गई है, ठीक है। शरणार्थी दिवस ना, शरणार्थी कॉलोनी दिवस 2022 का विषय क्या है ना, पहले तो ये जान लो ये कब मनाया जाता है। आपसे पूछ रहे शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा 20 जून को, ठीक है, एक दिन पहले 20 जून को शरणार्थी दिवस, या फिर ये पूछ लेगा रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। एक कह रहा है टुगेदर विथ कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है। बी कह रहा है राइट टू सीक सेफ्टी, सी कह रहा है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी, कह रहा है हुएवर, हु बेटर, हु नेवर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बेटा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा सा हिंदी में क्या लिखा है ना, हुएवर, हुएवर, ठीक है, हुएवर, वॉट एवर, देखो वॉट एवर लिखा है ना, वॉट एवर, ठीक है। और क्या है वेन एवर ना, वेन एवर। इस बार शरणार्थी दिवस की क्या है थीम है, क्या है बेटा, इस बार शरणार्थी दिवस की थीम है। क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अहमद अहमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे दूसरे वर्ष के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में नामांकित किया गया है, ठीक है ना, किस देश में शामिल है। फिर समझ लो, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए कह रहा है दोहा, बी कह रहा है कतर, सी कह रहा है दुबई, डी कह रहा है बहरीन। डी कह रहा है
बहरीन ना। तो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है हो सकता है बताओ। हम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जानते हो कहाँ प्रेजेंट है, कतर में प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कई राज्यों के मुख्य न्यायाधीश की हालिया नियुक्ति में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसे नियुक्त किया गया है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कई राज्यों के मुख्य न्यायाधीश की हालिया नियुक्ति में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा है रश्मि एम छाया, बी कह रहा है शिंदे सामजी शिवाजी, सी कह रहा है अमजद हतेशम सईद, डी कह रहा है सतीश चंद्र शर्मा। डी कह रहा है सतीश चंद्र शर्मा। तो बेटा न्यायाधीश के लिए ना मालूम है किसे, सतीश चंद्र शर्मा को ही क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना किस कंपनी ने 9 भारतीय संस्थान की जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग ना, जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को नकारात्मक निगेटिव स्थिर तक अपग्रेड किया है ना। क्लियर है। आपने सुना होगा कि कई तरीके की हमको क्या मिलती है, रेटिंग मिलती है, अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन हमको रेटिंग देता है ना। उसमें ही एक फिंच ना, फिंच क्या है, फिंच एक रेटिंग एजेंसी है, उसने हमको क्या किया गया है, नकारात्मक स्टेटमेंट दिया है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6, आगामी राष्ट्रीय मंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम के नेतृत्व कौन करेगा। ए कह रहा है अभिनव बिंद्रा, बी कह रहा है बजरंग पुनिया, सी कह रहा है नीरज चोपड़ा, डी कह रहा है रवि कुमार। डी कह रहा है रवि कुमार। क्लियर है। अब पहले तो ये जानते हैं इसका जो नेतृत्व ना नीरज चोपड़ा करेगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कांटर बैडेज की मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व के सबसे बड़े ब्रांड शीर्ष से टॉप 100 कंपनियों में से क्या हो गई, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। एक कह रहा है टाटा, बी कह रहा है HDFC, सी कह रहा है एम्फोसिस, डी कह रहा है विप्रो। तो बेटा विप्रो को ही क्या कर दिया गया है, टॉप 100 कंपनियों में से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 8 ना, गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा ना, कभी कभी देखो हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ बदमाशी कर जाते हैं फेसबुक पे, सोशल नेटवर्किंग पे ना, तो साइबर क्राइम हो जाता है ना। उसी के लिए साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में होगी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये जानो इसका उद्घाटन या चीफ गेस्ट मालूम है कौन है, अमित शाह, अमित शाह जी ने है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा इसका उद्घाटन किसने किया, अमित शाह जी ने किया। कहाँ किया, नई दिल्ली में किया। ठीक है, क्लियर है। 9 क्वेश्चन कह रहे हैं कनाडाई ग्रैंड प्रीमियर लीग ना किसने जीता है। ठीक है, ए कह रहा है लुइस हैमिल्टन ने, बी कह रहा है चार्ल्स लेक्लेयर ने, सी कह रहा है मैक्स वेन हेस्टेपन ने, डी कह रहा है कैली टिकेट ना। सही है। ठीक है, कनाडाई जो ग्रैंड प्रीमियर लीग होती है, जैसे आपने सुना होगा फार्मूला 1 ना, फार्मूला 1 में एक कार चलती सुना होगा ना, एकदम चिपक के कार चलती है। ठीक, उसमें क्या हुआ है, रेडबुल, रेडबुल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से सुना होगा रेडबुल, लेकिन रेडबुल एक कंपनी है जो फार्मूला 1 पे क्या करती है, अपनी कारों को भेजती है रेस लगाने के लिए ना।
तो उसने क्या किया हुआ है, कनाडाई ग्रैंड, को मालूम है, मैक्स वेर हेस्टेपन ना, किसके प्लेयर थे, रेडबुल के प्लेयर थे। अभी उन्होंने क्या किया है रिसेंटली ना, कनाडाई ग्रैंड प्रीमियम लीग क्या हुआ है, जीता है, और इस सत्र का छठा जीता है। ठीक है, इस सत्र का क्या हुआ है, छठा जीता हुआ है। ठीक। लुइस हैमिल्टन जानते हो, थर्ड पोजीशन पाए थे। आपसे पूछेगा लुइस हैमिल्टन कितनी किस पोजीशन पे थे, तो कनाडाई ग्रैंड प्रीमियर लीग में कितने थे, थर्ड नंबर पे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, किस छोटे वित्त बैंक में फादर्स डे पे एनजोई एनजोई ना नामक बच्चों के बचत खाते पे लॉन्च किया है। ठीक है। एक कह रहा है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। बी कह रहा है जन लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस, सी कह रहा है इक्विटांस स्मॉल फाइनेंस, डी कह रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस। तो इक्विटांस ने क्या हुआ है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ना एक एंजॉय नामक का क्या हुआ है, सेविंग अकाउंट की स्टार्टिंग की है, जिसपे 7% तक क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और जो बच्चे 10 साल से ऊपर हो जाएंगे ना, उनको डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।